अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 2023 के पेपर में अपियर हो सकते हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगी कि ज़ूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये ही नहीं पता। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ज़ूलॉजी में इंक्लूड होता है। उसमें से आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपके पास आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके टाइप्स बताइए, या यही क्वेश्चन वो लिपिड के साथ भी दे सकते हैं कि लिपिड क्या है और उसकी टाइप्स बताइए। और ख़ास तौर पर लिपिड में जो टर्पिनॉइड और टर्पिनॉइड की फर्दर टाइप्स है ना, उनकी खास तौर पे तैयारी कीजिएगा। आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इस चैप्टर में से तो एटलीस्ट पक्के आने चाहिए। फिर अगर आप करना चाहें, वैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं और उनकी टाइप्स भी डिटेल में अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस कर लें, इट वुड बी इनफ। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, उसमें इंजाइम वाला चैप्टर है। आपने डिफाइन करना है इंजाइम को और उसकी क्लासेस लिखनी है। जो आपके पास क्लासेस दी हुई है ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आपके पास ये भी दे सकते हैं वो कि बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको पक्के आने चाहिए। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 आपके पास वो पूरा ही एनिमल्स वाला चैप्टर है। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, इसके फाइलम एनालिड के, फाइलम ऑर्थ्रोपॉड्स के और फाइलम मॉलिस्कस के। तो एनालिड्स, ऑर्थ्रोपॉड्स और मॉलिस्कस वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 ऐसी हैं जिनको आपको पक्के पक्के आने चाहिए। इनमें से कोई एक तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्लास मैमेलिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप अगर चाहें तो आप एप्स यानी कि बर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैमल्स वाले आपको पहले पक्के आने चाहिए और मैमल्स की फर्दर सब क्लासेस के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो है आपके पास डाइजेशन वाला है। ये एज़ कम्पेयर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस। कि डाइजेशन वाला चैप्टर है, तो इसमें डाइजेशन इन स्टमक विद डायग्राम आपको आनी चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 12 जो है वो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ह्यूमन हार्ट का है। ह्यूमन हार्ट आपको पूरा डायग्राम के साथ बनानी आनी चाहिए, अच्छी सी डायग्राम, और पूरा स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना आना चाहिए। उसके बाद आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जो वेसल से रिलेटेड हैं, आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है और जो जो नाम दिए हुए बुक में वो याद करने हैं। और आपने मैन में डिफ़ाइन करना है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 भी ज़ूलॉजी में ही आता है। ये इम्यूनिटी वाला चैप्टर है। इसमें आपने डिफ़ाइन करना है इम्यूनिटी को, और फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में भी डिटेल में लिखना है। तो ये इतना डिटेल क्वेश्चन है, तो आप ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इम्यून सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हमने बताना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। ऐसे डिसऑर्डर जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ हो जाता है, अपनी ही बॉडी के खिलाफ हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स बतानी है आपने और इसका डिफाइन करना है। और ये क्वेश्चन क्योंकि शॉर्ट बन जाएगा, इसलिए इसके साथ कोई एक और क्वेश्चन एडजस्ट करके उन्होंने दे दिया। आपने इम्यून सेल यानी कि टी सेल और जो बी सेल हैं, उनमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में उनका क्या रोल होता है, यानी कि हम जिसमें ट्रांसप्लांट करते हैं कोई चीज़, तो वो कैसे रिजेक्शन उसकी करते हैं और इसमें इम्यूनिटी और स्पेशली इम्यून सेल्स का क्या रूल है। फिर चैप्टर नंबर 14 जो है लास्ट चैप्टर है ज़ूलॉजी का, रिस्पायरेशन वाला चैप्टर है। इसमें आपके पास जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि रिस्पायरेशन क्या है और आप डिस्क्राइब करें रिस्पायरेटरी सिस्टम को। मैन के डायग्राम के साथ आना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023। फिर मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और एक्सप्लेन करें या डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। 2 प्रोसेस होते हैं, इंस्पायर और एक्सपायरेशन। तो आपने इसका डिफ्रेंशिएशन याद कर लें। एक्सप्लेनेशन में आगे तो एक्सप्लेनेशन में तो बनाना आसान हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिएगा। अच्छा, ये कुल मिला के आपके पास 14 क्वेश्चन बन रहे हैं तकरीबन। 14 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चन आने हैं पेपर में वो अच्छे से हो जाएंगे और यूजुअली और इंशाल्लाह यही वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक डाला है। अगर में से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है या कोई शॉर्ट है, कोई MCQs है जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, और मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, तो यू मस्ट ज्वाइन दैट। अल्लाह हाफिज़।